अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात को दूर करे। अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैंने किया नाश्ता और नाश्ता करने के बाद जो है ना, ये मैंने कहा डस्टिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले जो है ना, बस नाश्ता करने के बाद सफाई करनी होती है। तो क्योंकि सफाई वगैरह हो जाए फिर सारे काम जो है ना वो जो है उसके बाद ही मैंने जो है ना सोचे होते हैं कि ये करने हैं। तो हर रोज़ जो है ना, हर दिन की नई रूटीन होती है। तो आज जो है ना, मैंने ये सोचा कि जल्दी जल्दी काम वगैरह करके तो बाकी जो काम है ना वो उसके बाद ही होंगे। तो घर साफ़ हो जाए, आपको पता है कोई इतना सुकून आने लग जाता है ना। तो ये जो आप इतनी मट्टियाँ देख रहे हैं ना कंप्यूटर टेबल के ऊपर, ये बिल्कुल जो है ना हमारे घर में जो है इतनी बड़ी विंडो है, उसके बिल्कुल सामने कंप्यूटर रखा हुआ है। तो क्योंकि अगर विंडो वाली साइड पे रखते तो इससे भी ज़्यादा मट्टी इसके ऊपर होनी थी। तो ये इस साइड पे ही जो है ना इसको हम रख सकते थे। बाहर तो वैसे ही नहीं रख सकते क्योंकि रूम में ही चलाना होता है। तो उसके बाद जो है बाकी चीज़ों को साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो है वो हर चीज़ उसकी ब्लैक होती है, तो ब्लैक के ऊपर कितनी ज़्यादा डस्ट आती है ये तो आप सबको पता होगा। तो काली चीज़ ना बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो हम इसको हालांकि रोज़ाना साफ़ करते हैं, ये नहीं कि इसको हफ्ते बाद साफ़ करते हैं। तो रोज़ाना इसकी सफाई होती है, लेकिन उसके बावजूद इसके ऊपर इतनी मिट्टी आ जाती है ना, तो समझ ही नहीं आती कि मिट्टी कहाँ से आ रही है। तो मैं अम्मी को कल भी यही कह रही थी, मैं कह रही थी अम्मी, पिछला घर भी हमारा ओपन था, वहाँ पे भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती थी, और ये वाला घर है ये भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर भी डस्ट आ जाती है। तो खैर डस्टिंग वगैरह करने के बाद जो है ना आज मैंने सफाई नहीं की, क्योंकि घर जो है ना वो साफ़ था। हमारी तरफ बच्चा तो कोई होता नहीं है, तो मैंने कहा आज मेरी तबीयत भी जो है ना वो ढीली ढाली सी थी। मैंने कहा आज रहने देते हैं। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है। और मैंने वैसे भी काम करना था, तो मैंने कहा चलो अम्मी आज जो है ना मुझे छुट्टी दे दें। तो जो है इसीलिए जो है ना मेरी दरअसल हुआ ये कि मैंने जो है ना सुबह सुबह नाश्ते के बाद ना, नाश्ता करने के बाद, नाश्ता मैंने जो है ना हल्का फुल्का सा किया था चाय का। तो करने के बाद जो है ना मैंने ये डस्टिंग वगैरह की। तो दोपहर को जो है ना अम्मी ने जो है ये बनाने थे आलू अंडे। तो अम्मी जो है ना उन्होंने आलू अभी बनाए ही थे, मतलब सालन तैयार हो गया था। तो क्या हुआ, गैस चली गई तो रोटियां नहीं बन सकी। तो एक जो है ना अम्मी ने रोटी बनाई थी, तो पापा जो है ना वो दोपहर को आए थे, तो पापा ने खाना खाया। तो पापा कहते मैं बाहर से आप लोगों को ला देता हूँ रोटी, तो आप लोग भी खाना खा लो। तो मैंने कहा नहीं, मेरा जो है ना दिल नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो आलू थे ना, ये जो सालन अम्मी ने बनाया था, मैंने प्लेट में थोड़ा सा डाला। मैंने कहा चलो मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद मैंने काम करना है। तो बता ये रही थी कि नाश्ता करने के बाद जो है ना हमारी तरफ इधर गली में ना आता है छली वाला, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं आपको पता है। तो हमें ना, हम सिस्टर्स को ना छलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। हम लोग ना ये शकरकंदी है, छलियाँ हैं, ये जो इस तरह की चीज़ें हैं ना हमें बहुत अच्छी लगती हैं। तो पिछली सर्दियों में जो है मैंने व्लॉग भी अपलोड किए हुए हैं। तो हम लोगों ने ना अम्मी से स्टीम वाली जो होती है ना, जो पतीले के अंदर जो है ना वो हीट अप उसको करके पतीले को, और उसके अंदर जो है ना मतलब शकरकंदी को रख के या फिर छलियों को रख के ना उसको स्टीम में पकाया जाता है। तो वो इतनी मज़ेदार बनती है ना, शकरकंदी भी और साथ में जो है ना ये छली भी। तो अम्मी ने हमें बना कर दी थी, हमें इतना मज़ा आया था ना। तो हम अम्मी को यही कह रहे थे कि हमें जो है ना आपने बना कर देनी है। तो गली में आया छली वाला, तो वो जो है ना मैंने और मेरी सिस्टर ने जो है ना छलियाँ खाई, और उसकी हो गई तबीयत ख़राब। क्योंकि आपको पता है जो छली होती है ना उसके दाने थोड़े सख्त होते हैं। तो हमारी जो थी ना छली, वो बहुत ज़्यादा उसके दाने सॉफ्ट थे। तो उसकी जो छली थी उसके थोड़े से दाने जो है ना वो सख्त थे। और मैंने जो है ना भाई ने कभी भी हमसे कोई चीज़ नहीं मांगी। तो मैंने क्या किया, मैंने भाई को जो है ना थोड़ी सी छली दी, और उसने जो है ना खाई, और हाफ़ जो है ना मैंने खाई, हाफ़ उसने खाई। और मेरी सिस्टर ने कहा मैंने किसी को भी नहीं देनी, तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा ये होता है लालच करने का अंजाम, तो आइंदा से लालच बिल्कुल नहीं करना। तो वो जो है ना इतना ज़्यादा हंसने लग गई, कहती जो है ना बस मुझसे गलती हुई है कि आइंदा से जो है ना मैंने छली नहीं खानी। बस उसकी जो है ना थोड़ी सी तबीयत जो है वो ढीली ढाली हुई है, और उसने जो है ना वो इतनी वॉमिटिंग वगैरह कर दी। और अम्मी जो है ना वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि इसको हो क्या गया। तो अम्मी ने कहा इस टाइप की अब तुम लोगों को कोई चीज़ भी मैंने खाने नहीं देनी, तो ख़ास तौर पे सुबह सुबह तो बिल्कुल नहीं खानी।
तो ख़ैर मैंने जो है ना, मेरी तो तबीयत जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रही है। तो मैं उसको जो है ना जानबूझ के तंग कर रही थी और तुम छलियाँ खाओ, और उसने पूरी खाई और वो भी उसकी तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा इसीलिए तुमने अगर थोड़ी-सी दे दी होती ना तो तुम्हें हमारी आह ना लगती। तो वो जो है ना इतना हँसने लग गई, कहती कोई आह वाह नहीं लगी मुझे आप लोगों की, और जो है ना बस मेरा दिल था तो मैंने इसलिए पूरी खा ली। तो ख़ैर जो है ना बस उसकी अल्लाह करे तबीयत ठीक हो जाए। तो मैंने जो है ना, क्योंकि आज राइटिंग का काम करना था तो आज मैंने सफाई से ले ली छुट्टी। मैंने कहा अम्मी आज मैं सफाई नहीं कर रही और मैंने जो है ना आज काम करना है। तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना मैंने कॉपीज़ का काम उठा लिया। डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना हमारा घर बिल्कुल साफ़ हो जाता है, तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सफाई की हुई है। हालाँकि सफाई जो है ना वो आज मैंने नहीं की थी, क्योंकि बच्चा तो कोई है नहीं, चीज़ें समेटने से डस्टिंग वगैरह करने से ही ना घर साफ़ हो जाता है। तो मैं अम्मी को हँस रही थी, मैं कह रही थी आज आप ये समझें कि आज जो है ना काम वाली ने छुट्टी ली है। तो मैंने आज जो है ना सफाई नहीं करनी, तो अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बाकी जो है ना बर्तन वगैरह अम्मी वो धो लेती हैं, और साथ जो है ना खाना शाना भी अम्मी बना लेती हैं। किचन हमेशा अम्मी का होता है, तो अम्मी जो है ना वो कहती है कि मेरे किचन में कोई भी कदम ना रखे। इवन कि अम्मी कुकिंग कर रही हैं नहीं कर रही, तो अम्मी कहती है किचन में कोई भी ना आए। तो मैंने कहा चलो आज बर्तन जो है ना आप धो लें और खाना शाना भी आप बनाएं। तो जो है ना यहाँ पर जो है ना मैं अब काम लिखने लग गई थी। सुबह सुबह ही जो है ना अंकल आए और अंकल ने ना मुझे कॉपीज़ दे दी, तो मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा फिर टेंशन ले लेती हूँ। अच्छा मेरी पता है क्या आदत है, मुझे कोई भी काम मिलता है ना तो मैं उसको लेके इतना सीरियस हो जाती हूँ ना कि बाज़ औक़ात जो है मैं अपनी हेल्थ का भी ख्याल नहीं रखती। तो मुझे बस ये होता है कि जो मुझे काम मिल गया ना बस उसको जल्दी से मैंने ख़त्म करना, उसके बाद मैंने कोई काम करना है। तो अम्मी जो है ना वो मुझे हमेशा से कहती हैं कि तुम जो है ना मतलब काम तो फिर होते ही रहते हैं, सारे हो जाते हैं, लेकिन अपना भी साथ साथ ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो मुझे अंकल ने कॉपीज़ दी, उन्होंने कहा वो हमेशा ना जब भी लेके आते हैं काम उनका थोड़ा अर्जेंट होता है, तो मुझे भी ये था कि मैं जो हूँ ना जल्दी जल्दी उनको करके दूँ। तो ये शुक्र है आज फर्स्ट टाइम ना मैंने मतलब रोटी को स्किप नहीं किया। मैंने चलो थोड़े से जो है ना वो आलू प्लेट में डाल के खा लिए थे। मैंने कहा मैं तो जो है ना कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हुई पड़ी थी। तो मैं भी कह रही थी मुझे ना सुबह की इतनी सख्त भूख लगी हुई है। तो टाइम जो है ना वो तकरीबन 3 साढ़े 3 का हो गया था और मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना रोटी तो जो है वो पापा ने हालांकि कहा भी, तो मैंने कहा नहीं रहने दें। लेकिन उसके बाद मुझे भूख लग गई तो मैंने थोड़े से आलू डाल के खा लिए थे और मुझे इतना मज़ेदार सालन लगा, इतना मज़ेदार। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मुझे ज़िंदगी में इतना अच्छा सालन नहीं लगा। तो अम्मी ने कहा तुम्हें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी ना, तो भूख के टाइम जो है ना वो बासी चीज़ भी हो वो भी इतनी अच्छी लग रही होती है ना। तो सालन जो है वो माशाल्लाह से आज बहुत बेहतरीन बना था। तो मैंने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़ा आया ना मुझे। तो जब भी खाना अच्छा बनता है ना तो मैं अम्मी को बहुत कहती हूँ कि अम्मी जो है ना आपने बहुत अच्छा बनाया है, क्योंकि माओं को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, वो इतनी मेहनत से हमारे लिए खाना बनाती हैं। तो खैर जो है ना जब भी अम्मी कोई चीज़ गलती करती हैं वो भी मैंने अम्मी को बतानी होती है कि ये चीज़ जो है ना वो आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करनी, क्योंकि हम सबको नहीं पसंद। हम लोग ना बहुत सादा खाना खाते हैं, मतलब हम लोग ना थोड़ा सा भी अम्मी ने रेसिपी को इधर से उधर करना ना तो हमें जो है ना हमारा दिल ही नहीं करना वो चीज़ खाने को। तो हम लोग शुरू से जिस तरह मतलब जितने सिंपल तरीके से हम लोग खाना खा रहे हैं ना उतना सिंपल तरीके से अगर अम्मी ना पकाए ना तो फिर हमारा इतना जो है ना वो शोर हम लोग डाल देते हैं कि ये आपने क्यों इस तरह बनाया, हम लोगों ने इस तरह नहीं खाना था। तो अम्मी फिर ना बहुत ज़्यादा सिंपल खाना बनाती हैं और अम्मी के पकाने का तरीका भी इतना सिंपल है ना बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना मैं तो धड़ो धड़ कापियाँ लिख रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी मेरा काम कंप्लीट हो। और क्योंकि मेरी सिस्टर की तबीयत भी नहीं ठीक थी तो उसने जो है ना बस छलियों का लालच किया और उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं ना उसको कह रही थी कि वैसे ही तुम मेरी जो है ना ये कॉपीज़ राइटिंग के काम में जो है ना काफ़ी टाइम हो गया हेल्प नहीं करवा रही, तो अब तो तुम्हारी तबीयत ही नहीं ठीक, तो चलो मैं खुद ही जो है ना वो काम कर लूँ। तो इसीलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी, मुझे ये था कि मेरा काम जो है ना कंप्लीट हो जाए। और राइटिंग आप मेरी देख सकते हैं, तो शुरू से ही ना मेरे टीचर्स मेरी राइटिंग के बहुत फ़ैन रहे हैं। मेरे टीचर्स इतना खुश होते थे ना कि इतना अच्छा ये लिखती है। तो अगर आपको मेरी राइटिंग पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है लाजमी से। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस मैं काम लिख रही थी और कॉपीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो
तो क्योंकि ये जो राइटिंग का काम होता है ना, ये थोड़ा-सा नहीं होता। ये एक कॉपी भी लिखनी हो ना, कम से कम मेरा ख़्याल है 3 घंटे, 3 साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं। पहले मार्कर का काम मैं करती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ पेन का काम, और उसके बाद होता है पेंसिल का काम। ये जो ड्राइंग्स वगैरह बनती हैं या जो भी लिखना वगैरह होता है ना, वो मैं बाद में करती हूँ। तो अच्छा ख़ासा मुझे टाइम लग जाता है, और मेरी शुरू से यही आदत रही है कि मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मैं उसको गंदा कर ही नहीं सकती। कुछ लोग होते हैं ना कि जान छुड़ाने वाले काम, ये मुझसे होते ही नहीं है। मैंने करना भी मतलब जितना भी तेज़ी में कर लूँ ना, फिर भी मेरे से सही होता है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं ये तेज़ी में लिख रही थी, ये मेरी राइटिंग तेज़ी वाली है। तो उसके बावजूद जो है ना, मेरी राइटिंग है ना, वो टस से मस नहीं हो रही, मेरी ऐसी ही राइटिंग है। तो मेरे जो बहन भाई हैं ना, वो भी मुझे कहते हैं कि तुम्हारी राइटिंग जो है ना, वो हम बहन भाइयों में से सबसे प्यारी है। हालाँकि मुझे अपनी बड़ी सिस्टर की भी अच्छी लगती है, उसकी भी अच्छी है, लेकिन जो है ना, वो फिर भी कहती है कि तुम्हारी राइटिंग मुझसे भी प्यारी है। उसने गंदी कर ली है, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है, जब लिखते हैं ना, तो फिर थोड़ी राइटिंग जो है ना, वो ख़राब हो जाती है, लेकिन मेरी नहीं हुई। और मैंने पढ़ा भी जो है ना, ऑनलाइन है क्योंकि, और तो इस वजह से जो है ना, मेरी जो स्टडी थी वो कंप्यूटर बेस्ड थी, तो मेरी राइटिंग इसलिए ख़राब ही नहीं हुई। तो मेरी सिस्टर मुझे बहुत कहती है कि तुम्हारी राइटिंग बहुत प्यारी है। तो वैसे जो मेरे छोटे बहन भाई हैं ना, राइटिंग उनकी भी ठीक है, लेकिन उनकी हमसे जो है ना, वो थोड़ी गंदी है। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है, वो अक्सर मुझे कहेगी कि मेरी राइटिंग ठीक करवा दो, मुझे ये सिखा दो, वो सिखा दो। तो वो बड़ी चीज़ें मुझे कहती है, और मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि कुछ करने को। तो हमारी जो है ना, बस शुरू से यही लड़ाई रहती है। वो हमेशा से मुझे कहती है, मैंने तुमसे ये चीज़ सीखनी है, वो चीज़ सीखनी है, ये चीज़ सीखनी है, लेकिन टाइम ही नहीं बचता। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब 2024 था ना, यकीन माने जब स्टार्ट हुआ था ना 2025, तो मैं कहती थी अम्मी देखें 2025 जो है ना, वो जो है बद्दा बद्दा 25 आ गया। तो अब ये देखें कि जो है ये कैसे गुजरता। तो वही बात हुई है कि पूरा साल तकरीबन गुजरने वाला हो गया, तो 2 माह बस रह गए हैं, और पता नहीं चला ये साल कैसे गुजर गया। इतनी तेज़ी से जो है ना, दिन हैं, घंटे हैं, और उनका तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता कैसे गुजर जाते हैं। और साल इतनी तेज़ी से ये गुजरा है ना कि समझ ही नहीं लगी। तो वक्त को तो जैसे जो है ना, पहिए लगे हुए हैं, इतनी तेज़ी से दौड़ जाता है, इतनी तेज़ी से गुजर जाता है। तो 2025 बहुत तेज़ी से गुजरा है, और समझ ही नहीं लगी कि कहाँ गया। तो ये अक्टूबर का महीना भी बड़ा तेज़ी से गुजर गया है। तो खैर जो है ना, बस हर हाल में बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। तो यहाँ पर जो है ना, बस मेरा कॉपीज़ का काम था, और मैं जो हूँ ना, बस यही सोच के करती रहती हूँ। और जब मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरे ज़हन में सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि मैंने इसको जल्दी-जल्दी ख़त्म करना है। क्योंकि मुझे पता है ना कि मैं इसको दिन में भी कर रही हूँ, रात में भी कर रही हूँ, जब आँख खुल रही है तब भी कर रही हूँ, खाने के बाद कर रही हूँ, उठने के बाद कर रही हूँ। तो सारा दिन फिर मेरा इसी में ही गुज़र जाता है। तो इसीलिए फिर मैंने जो है ना, जब भी कॉपीज़ का काम आता है ना, फिर मैं सफाई से छुट्टी कर लेती हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने अब कॉपीज़ का काम करना है, तो जल्दी-जल्दी जो है ना, ये मेरा हो जाए, उसके बाद मैंने कोई और काम करना है। अच्छा, मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना, जब उसकी मतलब शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग ना दोनों बहनें मिलकर काम करते थे। इस तरह होता था कि वो मुझे कहती थी कि तुम जो है ना, मार्कर का और पेन का काम तुम करोगी, और पेंसिल का मैं तुम्हें करके दूँगी। तो होता ये था कि उसने मतलब ड्राइंग्स वगैरह बनानी होती थी। आपको पता है ड्राइंग्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसके बावजूद वो पहले काम कर लेती थी। हम लोगों ने ना काम बाँटा हुआ होता था, हमें पता होता था कि हाफ़ काम मैंने करना है और हाफ़ काम जो है ना, वो उसने करना है। तो इस तरह होता था कि मैं जो हूँ ना, वो इतना ढीला-ढीला लेके बैठी होती थी, लाइक कि अगर उसकी 2 कॉपीज़ हुई हैं ना, 2 या डेढ़ हुई हैं, तो मेरी 1 होती थी। मैं इतना स्लो काम करती हूँ। तो लेकिन काम अच्छा होता है, इस वजह से जो है ना, फिर वो मुझे कहती थी कि थोड़ा-सा जल्दी कर लिया करो, इतना जो है ना स्लो ना किया करो। तो हम लोग जो है ना, हमने बड़ी मिलकर जो है ना, वो कॉपीज़ लिखी है। तो जब भी मैं कॉपीज़ लिखती हूँ ना, तो मुझे जो है ना, उसकी बातें और उसकी जो है ना, वो टाइम याद आ जाता है। तो मुझे जो है ना, मैं अक्सर उसको कहती हूँ कि जब तुम जो है ना, मेरे साथ हेल्प करवाती थी, तो मैं इतना ज़्यादा जो है ना, वो रिलैक्स रहती थी। लेकिन अब जो है, जब मैं खुद करती हूँ ना, तो मेरा इतना टाइम लग जाता है, और बाज़ औक़ात तो मेरी इतनी हालत बुरी हो जाती है
कि मेरा दिल कर रहा होता है बस इस काम से ना जान छूट जाए मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बैठ के भी ना कमर में दर्द शुरू हो जाती है। तो इतना टाइम बंदा नहीं बैठ सकता कि पूरा पूरा दिन इसको लेके बैठा रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि मजबूरी है, काम करना है, तो फिर जो है ना बस बैठे रहना पड़ता है। तो जो है ना वैसे मुझे जो है अक्सर याद आता है हमारे टीचर्स जो हैं वो हमें जो है किस तरह हमें समझाते थे, हम उनकी बातें हमें बड़ी याद आती हैं कि वो हमारी पढ़ाई को लेके या हमारी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमें मोटिवेट करते थे कि कभी भी ज़िंदगी में मुश्किल आए तो घबराना नहीं है आपने, और हर चीज़ को जो है ना वो बड़े तहम्मुल के साथ जो है ना आपने फेस करना है। तो कभी भी जो है ना वो चीज़ों को जो है ना बर्डन ना बनाए, बर्डन बनाने से ना इंसान फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो और भी ज़्यादा वो बोझ बनने लग जाती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, तो मेरे ख्याल में शायद मैं इसको बोझ बनाने लग जाती हूँ लास्ट पे, तो इस वजह से मेरे साथ इस तरह होता है। तो लेकिन फिर भी जो है ना क्योंकि मुझे पता होता है कि करना मैंने ही है, तो फिर मैं उसको लेके बैठी रहती हूँ और उसका मैं करती हूँ। तो पिछली बार तो जो है ना क्योंकि जब कॉपीज़ जो है ना वो हद से ज़्यादा होती हैं ना, फिर मुझे पता होता है कि मैंने अब ना सिस्टर से हेल्प लेनी है। लेकिन जब थोड़ी होती है ना फिर मैं उस सिस्टर को तंग नहीं करती, मैं कहती हूँ चलो अब जो है ना वो थकी हुई है या सोई हुई है या कोई भी काम करी है, तो मैं कहती हूँ चलो तुम कर लो, मेरी खैर है, मैं जो है ना काम लिख देती हूँ। तो बस ये बहन भाइयों का जो है ना आपस में प्यार होता है, तो बाज़ औक़ात जो है ना वो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो याद आ रही होती है बहन भाइयों की, कि जो हमने टाइम जो है मिल के स्पेंड किया है। तो शादी के बाद आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बंदा याद करता रहता है बचपन की। तो मैं अपनी सिस्टर को अक्सर कहती हूँ कि ये चीज़ वो चीज़, तो वो भी अक्सर जो है ना वो हमारी जो है वो जब हम मिल कर रहते थे तो वो अक्सर बातें जो है ना वो याद करती है। तो जो है ना बस ये दिन जो होते हैं ना बहुत ही प्यारे होते हैं बचपन के। तो शादी के बाद सब चीज़ें जो है ना वो अलग हो जाती हैं, वो बातें ही नहीं रहती। तो मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा जो है मेरी जो छोटी आंटी थी ना, तो वो भी हमारी तरह हमारे साथ जो है ना वो सहेलियों की तरह थी। तो बहुत ज़्यादा हमारी उनके साथ ना फ्रेंडशिप थी, दोस्तों वाला जो है ना हमारा उनके साथ जो है ना माहौल था। तो जब उनकी शादी हुई तो मैं इतना उनको मिस करती थी ना, इतना उनको याद करती थी। तो मैं उनको कहती थी कि जो है ना मेरा इवन के नानों की तरफ जाने का भी दिल नहीं करता था, क्योंकि हमारे पास मामू तो थे नहीं। तो जब छोटी आंटी की भी शादी हो गई ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना मैं मिस करती थी उनको। तो अब इसी तरह है, जब बहन की शादी हुई तो उसको भी मैं इतना ज़्यादा मिस करने लग गई, क्योंकि हमने बचपन में हम दोनों बहनें ना मिलकर स्कूल जाती, ट्यूशन जाती, और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। तो फिर जो है ना मैं उसको बहुत ज़्यादा हर चीज़ में मैंने उसको याद किया, क्योंकि हमने बचपन से लेके और हमने शुरू से ही जो है ना मतलब मिल के पढ़े लिखे, खेले, लड़ाइयाँ की बहुत ज़्यादा। तो हर चीज़ हँसी मज़ाक हर चीज़ जो है ना वो हमने फेस किया मिल के। तो फिर मैंने जो है ना मैं उसको बहुत याद करती थी। मैं कहती थी कि जो है ना हर एक चीज़ में मुझे इवन कि अभी भी याद आ जाती है, हमारी ड्रेसिंग सेम होनी, हमारी चूड़ियाँ, हमारे जूते, हमारा हँसना, हमारा खेलना, हमारा बिल्कुल एक साथ होता था। तो इवन के अम्मी भी जो है ना हमें ऐसे बना कर रखा हुआ था ना, हमें अम्मी ने, जैसे हम ट्विन्स हैं, तो हमारी बचपन की जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी सारी जो है ना बिल्कुल ऐसे सेम है। तो मैं उसको बहुत कहती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे अक्सर जो है ना वो याद आ जाती हैं वो अक्सर बातें, मैं पिक्चर्स वगैरह देखूँ तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आ जाती है। तो फिर रोज़ तो नहीं ना बंदा आ सकता, जैसे वो बंदा जब सिंगल होता है तो उसकी और बात होती है, जब मैरिड हो जाता है तो फिर और बात होती है, तो अपने घर को भी देखना होता है फिर। तो खैर ये तो हो गई बातें बचपन की और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो यहाँ पर जो है ना क्योंकि आपको बताया कि दोपहर को जो है ना मैंने खाना खाया ही नहीं और गैस चली गई थी। तो क्योंकि आपको पता सब्र का फल हमेशा से मीठा होता है, तो अम्मी ने कहा चलो मीठा बनाते हैं। तो मैंने तो अम्मी को कहा अम्मी रहने दे, खाना ही खाते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं खाना नहीं, तो आज जो है ना साथ में मीठा भी बनाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने घी के अंदर जो है ना 3-4 छोटी इलायचियाँ डाली, साथ में अम्मी ने ना सूजी को भून लिया था, और यहाँ पर अम्मी ने ऐड किया दूध और साथ में अंडा और साथ में चीनी। ये 3 चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स करके और इसको अम्मी ने हलवे के अंदर जो है ना वो ऐड कर दिया था। तो ये अंडे वाला सूजी का हलवा है, ये इतना मज़ेदार बनता है, बहुत ही मज़ेदार, हमारी तरफ इतना सबको पसंद है। इतना ये सिंपल सा है ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही सबको पसंद आता है। तो अम्मी ने कहा नहीं आज जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना मीठा भी होना चाहिए।
तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप बना लें। तो मेरा ख़ुद का इतना दिल कर रहा था ना इतने दिनों से मीठे का, तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आपने बनाई हैं, तो हमें जो है ना काफ़ी चीज़ें मीठी आपने बनाई हुई हैं पहले भी, तो आप अभी बना कर खिला दे। तो अम्मी कह रही थी चलो ठीक है, मैं आपको बना कर खिलाती हूँ। तो तुर्किश रोल और डिफरेंट जो है ना वो रशियन सैलड और पता नहीं क्या क्या हमने जो है ना वो पहले बनाए हुए हैं। तो डेजर्ट्स वगैरह बड़े अम्मी बनाती हैं, हर तरह का मीठा अम्मी को बनाना आता है। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आज जो है ना आजकल में कोई सर्दियाँ क्योंकि आ रही हैं, आपको पता है आजकल जो है मीठे का बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन होता है, पंजीरियाँ और पता नहीं क्या क्या नहीं बनते, नकाश्ते वगैरह, तो बड़ी चीज़ें बनती हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी बना रही थी अंडे और सूजी वाला हलवा। तो ये अम्मी ने अच्छे तरीके से उसको जो है पका के ये बना लिया था। और फिर जो है ना दोपहर को अम्मी ने जो सालन बनाया था उसके ऊपर अम्मी ने ये अंडे जो है ना वो कट करके ये डाल दिए। तो ये आलू अंडे जो है ना ये अम्मी ने बनाए थे। ये मैं तो देख के मेरे तो भूख इतनी लग गई थी, तो मैं तो उठा के खाना शुरू कर दिया। पापा मुझे देख के इतना हंसने लग गए। मैंने कहा मुझे तो भूख लगी हुई है और मेरा इतना दिल भी कर रहा था आजकल अंडा खाने का, और मैं जो है ना मैंने अंडा खाना स्टार्ट कर दिया। अम्मी जो है ना वो भाई का यहाँ पर अंडा बना के लेके आई। तो भाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा शौकीन है अंडे का, कोई भी चीज़ है उसने नहीं खानी ना, उसने कहा ना मेरा जो है ना फेंट के अंडा बना दो। चलो जी, उसका जो है ना हमेशा से यही होता है कि उसका बेचारे का अम्मी ना अंडा फेंट के बना देती हैं और उसने वही खाना होता है। तो खैर यहाँ पर रोटियाँ भी आ चुकी थी, तो मैंने जो है ना बिस्मिल्लाह की। सबसे पहले जो है ना मैंने ही बिस्मिल्लाह की, मेरी सिस्टर ऊपर गई हुई थी। मैंने कहा मैं तो जल्दी जल्दी अंडा ख़त्म करूँ ना, ये जो आलूओं के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना बस मैं निकाल रही थी आलू, और वो तो जो है ना मेरे तो गिरा के अंदर ही नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक नवाला लिया, मैंने कहा चलो इसको जो है ना मैं खा के आपको बताती हूँ। इतना मज़ेदार ये सालन था ना, मुझे बहुत मज़ा आया, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार था। और मैंने अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा किया ना, क्योंकि मुझे दोपहर का मैंने खाना नहीं खाया हुआ था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने रोज़ा रखा और रोज़े के बाद जो है ना वो जैसे अफ्तार होती है ना, वैसे मुझे लग रहा था। मैं कह रही थी अम्मी मुझे तो रमज़ान का जो है ना वो रमज़ान की अफ्तारी याद आ गई है, जितना आपने माशाल्लाह से जो है ना वो खाना अच्छा बना दिया। तो यहाँ पर जो है ना मैं तो सालन खा रही थी, मैंने कहा हलवा जो है ना वो बाद में खाएंगे। तो पापा जो है ना वो कह रहे थे मैं तो एक गिरा लगाऊंगा इधर, 2 गिरा लगाऊंगा सालन के और 1 गिरा लगाऊंगा हलवे का, और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर जो है ना बस हम सब जो है ना मिलकर खाना खा रहे थे। और सब्र का जो है ना वो हमेशा से फल ज़रूर मिलता है, लेकिन इतना अच्छा मिलता है। तो मैं अम्मी को कह रही थी नेक्स्ट टाइम ना दोपहर को मैंने खाना नहीं खाना, रात को इकट्ठा ही खाएंगे। तो अम्मी इतना हंसने लग गई। फिर जो है ना थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो है ना अंकल आए, और क्योंकि आजकल मच्छर बहुत है, सर्दियाँ आ गई है ना, तो उन्होंने ये मच्छर मार स्प्रे किया और गली में इतना ज़्यादा धुआं हो गया। मैंने कहा चलो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। तो अंकल जो है ना वो मशीन लेके गुजर गए थे, बाद में ही मैंने वीडियो बनाई। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।